1 जुलाई यानी सोमवार से भारतीय न्याय प्रणाली में 3 नए कानून लागू हो चुके हैं, जिससे अपराधों की सजा और धाराओं में बड़े बदलाव होंगे। ये 3 नए क्रिमिनल लॉ हैं भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये भी बता दें कि ये नए क्रिमिनल कानून अंग्रेजों के जमाने से बने कुछ कानूनों की जगह लेंगे। जी हाँ, अब से भारतीय न्याय संहिता BNS 1860 में बनी इंडियन पीनल कोड की जगह लेगा। वहीं 1898 में बनाए गए CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 के इंडियन एविडेंस कोड की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएंगे। इन नए कानूनों के लागू होने से पुराने नियमों में बदलाव कर नए नियमों को भी शामिल किया गया है। आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में। IPC की 511 धाराओं से घटाकर भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं रखी गई हैं, जिसमें मर्डर, रेप, दंगे, मानहानि, किडनैपिंग आदि क्राइम से जुड़ी धाराओं और उनकी सजा में बदलाव किए गए हैं। बच्चों और महिलाओं से जुड़े अपराधों में भी नए प्रावधान लागू हुए हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि नए आपराधिक कानून लागू होने से किन धाराओं में बदलाव हुआ है। पुराने कानून के तहत मर्डर केस में धारा 302 लगती थी, वहीं अब 101 लगेगी। रेप और गैंगरेप केस में धारा 375 और 376D की जगह 63 और 70 लगेंगी। दंगों को अंजाम देने पर धारा 146 लगती थी, वहीं अब 191 लगाई जाएगी। मानहानि पर धारा 499 की जगह 356 लगेगी। किडनैपिंग के केस में धारा 359 लगती थी, वहीं अब 137 लगेगी। दहेज हत्या पर धारा 304B की जगह धारा 80 लगेगी। अटेम्प्ट टू मर्डर केस में धारा 307 लगती थी, जो अब धारा 109 लगेगी। वहीं हमला करने पर धारा 351 लगाई जाती थी, पर अब धारा 130 लगेगी। गैर कानूनी सभा करवाने पर धाराएं 141 से 144 लगती थी, वहीं अब 187 से 189 लगेंगी। अब 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ रेप या मोलेस्टेशन के दोषी पाए जाने पर कम से कम 20 साल या उम्र कैद या फिर मौत की सजा हो सकती है। इसके अलावा 18 साल से ज्यादा उम्र की पत्नी के साथ जबरन संबंध बनाने को मैरिटल रेप नहीं माना जाएगा। सरकार ने मॉब लिंचिंग को भी अपराध के दायरे में बताते हुए 7 साल की सजा, उम्र कैद या फिर फांसी तय की है। नए कानून में राजद्रोह की धारा नहीं है, बल्कि देश की संप्रभुता को चुनौती देने और अखंडता पर हमला करने के खिलाफ धारा 147 से 158 में प्रावधान किया गया है। न्याय संहिता में देशद्रोह के कानून को हटाकर भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालने वाले को आतंकवादी हरकत बताई गई है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात करें तो इसमें कुल 531 धाराएं हैं, जिसमें ऑडियो वीडियो यानी इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। कोई भी नागरिक अपराध के सिलसिले में कहीं भी 0 FIR दर्ज करा सकेगा और FIR के 15 दिनों के भीतर उसे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में भेजना होगा। पुलिस ऑफिसर या सरकारी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए 120 दिन का समय दिया गया है। FIR के 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होगी और कोर्ट को 60 दिनों में आरोप तय करने होंगे। इसके बाद मामले की सुनवाई पूरी होने के 30 दिनों के भीतर जजमेंट भी देना होगा। पुलिस को हिरासत में लिए गए व्यक्ति के बारे में उसके परिवार को सूचित करना अनिवार्य होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल 170 धाराएं हैं। नए कानून में गवाहों की सुरक्षा के लिए प्रावधान किया गया है और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को भी कागजी रिकॉर्ड की तरह कोर्ट में मान्यता दी जाएगी। इसमें ईमेल, सर्वर लॉग, स्मार्टफोन और वॉइस मेल जैसे रिकॉर्ड शामिल हैं। इन नए कानूनों के लागू होने से हमारी न्याय प्रणाली में बड़े बदलाव आएंगे और उम्मीद है कि ये भारत के जस्टिस सिस्टम को और बेहतर बनाने में न्याय संगत होंगे।